सो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक हो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एटम, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मोल क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये बताए थे। अब इन सब की हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी, जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे मोल। तो सबसे पहले देखो, जो मोल वर्ड है इंट्रोड्यूस कौन किया था, ओस्टवाल्ड ने, ठीक है। द टर्म मोल वॉज इंट्रोड्यूस बाई ओस्टवाल्ड। इन्होंने सबसे पहले बताया कि मोल कुछ चीज है। अब क्या है, यही आज हम लोगों को पूरा पढ़ना है। इंट्रोड्यूस बाय ओस्टवाल्ड, ये साइंटिस्ट हैं, बहुत ही 1826 में बताए थे इन्होंने, ठीक है। अब देखो ओस्टवाल्ड के बारे में तुम लोग जानते भी होंगे। इन्होंने HNO3 बनाने का मेथड बताया था। ओस्टवाल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से यूरिया वो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ओस्टवाल्ड मेथड से क्या बनता है, HNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वर्ड द मोल, MOLE, मोल, ठीक है। अब मोल क्या है, जैसे बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट है जिसमें हम किसी सबस्टेंस को जैसे काउंट करते हैं। जैसे हम अगर हम बोलते हैं कि 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या होता है। अगर कोई चीज़ हम बोले क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हम क्या बोलते हैं, 1 डजन। अगर 1 डजन का मतलब हमारे पास सीधे सीधे पता है 12 पार्टिकल, है ना। अगर हम बोले कि हमारे पास कितना मार्कर है, 1 डजन ना, 1 दर्जन पार्टिकल है, मतलब 12 पार्टिकल है। 1 दर्जन ये है तो 12, आधा दर्जन है तो 6। अगर हम ग्रॉस का नाम सुने हो, 1 ग्रॉस, कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं कि 1 ग्रॉस के बराबर है, मान लो एक 1 ग्रॉस बुक है तो कितना है, 144 है। इतने पार्टिकल इसमें है। ऐसे ही मोल है, जो मोल होता है, जैसे मान लो हमने बोला 1 ग्रॉस बुक, मेरे पास कितने बुक है, 1 ग्रॉस, तो 1 ग्रॉस बुक का मतलब क्या हुआ, 144 बुक मेरे पास है। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल सा हम बता सकते हैं कि एक डिफाइन करने का एक सिस्टम है जिसमें हम किसी एटम या पार्टिकल को बताते हैं। हम बोले ना 12 केले दो, इससे अच्छा 1 डजन केले दो, 1 दर्जन केला दो। हमें 144 बुक दो बोले, या हम बोले हमें 1 ग्रॉस बुक दे दो। 1 सेंट मतलब 100 पार्टिकल। ऐसे ही मोल क्या है, किसी भी सबस्टेंस को मतलब कितना प्रेजेंट है उसमें, ये पता लगाने के लिए जो यूनिट दिया गया वो क्या है, मोल। जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल एक्चुअली होता क्या है, 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली प्रेजेंट इन कार्बन 12। कार्बन 12 जो होता है उसके 12 ग्राम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे मोल के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है कि इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन में जो एटम प्रेजेंट होगा उसके बराबर होगा। और कितने के बराबर होता है, 6.02 × 10⁻23 के बराबर। तो मोल इज नथिंग, ये एक यूनिट है, या हम बोल सकते क्वांटिटी है जिसमें हम एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 मोल क्या हो गया, 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हम ये बोल दे, यहाँ पे डिफिनेशन में लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल इज डिफाइंड एज the number of particle present in, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आइसोटोपिक कार्बन ले लिए तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ 12 की बात है, तो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितने एटम होते हैं 1 मोल क्या होता है उसके बराबर होता है, ठीक है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम कार्बन किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। तो क्या हो गया, द नंबर ऑफ पार्टिकल, या इसको हम एटम भी कह सकते हैं, एटम इन 12 ग्राम कार्बन 12 कितना होते हैं, इक्वल टू 6.02 × 10⁻23, इतने के बराबर होता है। तो हम 1 मोल सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 1 मोल का जो वैल्यू है वो कितना है, 6.02 × 10⁻23 के बराबर है। तो अगर हम बोलते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल पेन है, तो क्या है मेरे पास, 6.02 × 10⁻23 पेन्स है मेरे पास। तो ये भी क्या बता रहा है कि यूनिट है जिसमें हम किसी भी एटम, इसमें छोटे पार्टिकल के लिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। हम बोले कि हमारे पास 1 मोल पानी है,
तो 1 मोल पानी का मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा होगा उसको लगेगा हो सकता है 1 डब्बा पानी हो, 1 लीटर पानी हो, या कुछ भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक हम क्या बोलेंगे, इतने पार्टिकल ऑफ, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। सो 1 मोल इज वेरी सिंपल, 1 मोल हमेशा अवागाद्रो नंबर के बराबर होता है। 1 ग्राम एटम पढ़ा था, याद है ना, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, ये दोनों क्या होता है, मोल के बराबर होता है। अगर हम कहीं बोले कि हमारे पास 1 ग्राम एटम है, इस मीन्स कैसे निकालते हैं 1 ग्राम एटम, एटॉमिक मास एएमयू में आता है, तो इनटू मल्टीप्लाई बाय एएमयू की वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई बाय अवागाद्रो नंबर, तब आया था ना। तो सीधे सीधे क्या बात हो गया, हम अवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, तो 1 मोल के बराबर हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, 1 ग्राम एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम एटम, कोई भी चीज हमारे पास 1 ग्राम एटम है तो क्या हो गया, कितना है ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है। अगर हम बोले हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल के बराबर है। क्लियर है ये बात, ये ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ाए थे, है ना, इतने के बराबर है। और जो ये वैल्यू है दिस इज इक्वल टू अवागाड्रो नंबर, तो अवागाड्रो नंबर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अवागाड्रो नंबर इज इक्वल टू, अवागाड्रो नंबर को देखो NS लिखा जाता है, कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल कर देखो तो सोडियम हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे पास अवागाड्रो नंबर नहीं लिखेंगे, तो अवागाड्रो नंबर इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है, ठीक है। सो अभी मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ कई सारी चीजें बताने वाला, इसको पूरा आप नोट करिए। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है किसी चीज की, इसी की है। मोल कॉन्सेप्ट में सब मोल के होके जाते हैं, मतलब मोल एक ऐसा मान के चलो कॉमन पॉइंट है जहां से होके सबको गुजरना है। तो जब मोल कैलकुलेशन, मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन कर रहे हो तो कुछ ना समझ में आए तो पहले मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा हम और क्या क्या इसमें निकाल सकते हैं। 3 इसके बेस फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे कोई लिक्विड है या कोई गैस है, तो भाई गैस है तो वो तो पार्टिकल में नहीं काउंट होगा, उसको वॉल्यूम में निकालेंगे, है ना। तो देखो क्या होता है कि जैसे हमने बोल देते हैं हमारे पास 1 मोल वाटर है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 मोल वाटर इज इक्वल टू, इसमें कितने पार्टिकल हैं वाटर के, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब कि 1 मोल में वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। हमने बोल दिया मेरे पास हाफ मोल है या 0.5 मोल ऑफ CO2 है, इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास कितने CO2 हैं, कितने CO2 मॉलिक्यूल हैं, तो हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल है 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है। क्लियर है ना। हमने बोल दिया मेरे पास 2 मोल है, तो 2 इंटू 6, इसके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इतने मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे। अब क्योंकि गैसेस की बात करते हैं, इन टर्म ऑफ गैस के लिए क्या होगा, तो गैस के लिए मॉलिक्यूल नहीं निकालते, हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। STP क्या होता है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना होता है 1 atm, है ना। जब प्रेशर क्या हो 1 atm और टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन या इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर इतने पे कोई गैस 1 मोल ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, इफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, इतना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, जो किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1 मोल के। तो अगर आप STP लोगे या NTP की बात कर लो, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, तो कोई गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 मोल। अब मैं बोलो मेरे पास 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है, तो भाई वो वॉल्यूम हो गया। मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे पास 1 मोल मिल्क है, मतलब हमारे पास 22.4 लीटर मिल्क है। अब कोई ऐसा कंटेनर बनाया जाए जिसमें 22.4 लीटर आता हो, तो हम बोलेंगे कितने के बराबर है, 1। जैसे तुम लोग देखोगे जो पेट्रोल्स आते हैं या डीजल पेट्रोल जो होता है वो बैरल में आते हैं,
वो लीटर में नहीं आते। ध्यान दियो, कभी बैरल का रेट बढ़ता, डब्बे होते हैं, बैरल होते हैं। ऐसे ही एक क्वांटिटी है ना कि इतना बैरल पर बैरल इतना महंगा हुआ, पेट्रोल इतना सस्ता हुआ, वहाँ लीटर में सस्ता महंगा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वांटिटी हम लोग लीटर में निकालते हैं मोल के हिसाब से, क्योंकि हम बार बार 22.4 लिखने से सोचा क्या लिख दें, 1 मोल। हाफ मोल है मतलब कितना हो गया, मेरे पास 1/4 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मोल को 1/4 से, जो आएगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। सो हम लोग यही कैलकुलेट करने वाला, पूरा हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, सेम चीज, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, भी बताइएगा। दिस मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तुम कितने चैप्टर, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, वहां भी आएगा मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, उसमें यही सब लगने हैं, ठीक है। और वो आएगा अभी केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सब मोल में होने उधर रिएक्शन, तो हमें मोल आना जरूरी है। अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल सबस्टेंस। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस। 1 मोल सबस्टेंस का मास क्या होगा, कैसे बता सकते हो। हमने लिखा 1 मोल सबस्टेंस है ना, 1 मोल सबस्टेंस का मास कितना होगा। एक मोल सबस्टेंस का मास कितना होगा, तो देखो मैंने आपको बताया था, वही है जो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल था, याद है। तो हम क्या कहें, जैसे मान लो हमने बोला 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का है ना, या 1 एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा, ये बताइए। 1 मोल मास इज एग्जैक्टली इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो हम 1 मोल मतलब सीधे सीधे बात यही करने वाले हैं। हमने बोला 1 मोल का मास कितना होगा, तो 1 मोल सबस्टेंस का जो मास है, सबस्टेंस हैव मास इक्वल टू किसके किसके बराबर होगा, 1 ग्राम एटम है तो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, मॉलिक्यूल है बच्चों तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। और याद है ना 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्राम में, है ना। अगर हमने बोला एल्यूमिनियम का मास कितना है 27 AMU, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 27 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू AMU की वैल्यू, तो आ जाएगा क्या 1 ग्राम एटम मास। तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ये बात तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इनिशियल फेज में मोल कॉन्सेप्ट के। एग्जाम्पल के लिए कर दें, छाप दो इसको। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम एटम, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम, ये कितने के बराबर होता है 27 AMU था, है ना। अब इसको ग्राम में अपने आप आ जाएगा, कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, नहीं ये एल्यूमिनियम 1 मोल का भी नहीं है, ये तो मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम का है, मास ऑफ 1 एल्यूमिनियम एटम का है ये, है ना। अब इसको अगर हमें एटॉमिक मास या मोल में बदलना हो तो कैसे करेंगे, मोल में बदलने के लिए हमारे पास क्या था, सबसे पहले 27 इंटू अवोगाड्रो नंबर, इसका वैल्यू कितना था AMU का इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ये हमारा क्या आ गया, ग्राम एटॉमिक मास अभी नहीं आया है, हमें ग्राम एटॉमिक मास में लाने के लिए क्या करना था, अब आ जाएगा हमारा मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम। सो मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम इक्वल टू 1 मोल के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम एटम, तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 27 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 इंटू Na लिख दिया, Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, सॉल्व करके देख लो 27 ग्राम आएगा, आता था ना ये। सो सीधे सीधे जो डेफिनेशन था मैच कर गया, 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। 1 मोल का मास कितना होता है, उसके एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है, ठीक। तो 1 मोल समझ में आ गया क्या होता है। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस मॉलिक्यूल का वह पार्ट है जिसमें उसके 6.02 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 मोल पार्टिकल।
10 मोल बोल देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, जितना मोल आएगा। तो मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल। अब मोल का 3 रिलेशन है, 3 रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 by 1। देखो मोल कैसे कैसे निकालते हैं। मोल निकालते हैं, गिवन मास दिया हो आपको, हाँ, किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का, तो आप आराम से निकाल सकते हो उसका मोल कितना होगा। मोल इक्वल टू गिवन एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो चलो मैं फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को पहले 1 by 1 लिखते हैं। सबसे पहला रिलेशन क्या है, मोल एंड मास ऑफ सब्सटेंस। ये पहला रिलेशन है, मोल एंड मास ऑफ सब्सटेंस में हम कैसे रिलेशन निकालेंगे। मान लो हम दे दिए तुमको, हमारे पास 60 ग्राम कैल्शियम, ये है क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसका रिलेशन क्या है, मोल इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस, जिस भी सबस्टेंस की बात करेगा, मास ऑफ सबस्टेंस, ग्राम में कि किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है ना, अपॉन मोलर मास। एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। जैसे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 is present in 88 ग्राम of its sample। हमने कोई सैंपल लिया है, उसमें CO2 कितना है, 88 ग्राम है, तो कितने मोल प्रेजेंट होंगे, निकाल के देखो कितने मोल प्रेजेंट है। दो मोल होंगे, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है कितने के बराबर है, 44। गिवन मास कितना है 80, और CO2 का जो मोलर मास है कितना है 44। तो काट देंगे तो कितने मोल आएंगे, 2 मोल CO2। तो मतलब कि 2 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट है 88 ग्राम में। क्लियर है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने, एक एक क्वेश्चन करके 1 रिलेशन निकाले। पहला रिलेशन था, अगर हमें मास, गिवन मास पता हो तो हम उस सब्सटेंस का मोल निकाल सकते हैं कि सबका मोलर मास कंफर्म होता है ना। सभी एटमों के मास को जोड़ के अब अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा मोलर मास। दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा है मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे किसी का दिया हो, मास न दिया हो, बट बताया हो इसमें 100 पार्टिकल प्रेजेंट है, 1000 पार्टिकल प्रेजेंट है, 500 पार्टिकल प्रेजेंट है ना। पार्टिकल मतलब क्या हो सकता है, पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशन कैसे निकालेंगे। अगर हमें ये दिया हो तो कैसे मोल निकलेगा, तो कैसे मोल निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है भैया, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पार्टिकल बराबर हम लोग नोट कर लेंगे क्योंकि हर बार ये आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्या है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन, कोई भी हो सकता है, अपॉन अवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 × 10⁻23 इसके बराबर। अब क्वेश्चन जैसे दे दिए, यहाँ पे क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन यहाँ भी कर लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी वाटर molecules present in 0.5 mole
ऑफ वाटर। 0.5 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होंगे? तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द अवोगाद्रो नंबर 3.01 इंटू 10⁻23, यही ना। तो हमारे पास पता है हमें ये निकालना है। देखो यहाँ से हमें ये वाला स्टेटमेंट निकालना है। मोल कितना दिया? 0.5 इंटू सीधे सीधे क्या आएगा? अवोगाद्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.5 इंटू अवोगाद्रो नंबर। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा? 3.01 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। मोल भले 0.5 था बट मॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा है ना। ये दूसरा रिलेशन है। पार्टिकल होगा तब मोल। अब पहले दूसरे रिलेशन निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम यहाँ से मोल निकाले तो वहाँ से मास भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो किसी का पार्टिकल दे दिया, मैंने इसका पार्टिकल दे दिया, बोला वाटर का मास निकालो, तो हमारे पास पार्टिकल है तो हम मोल निकालेंगे। 0.5 मोल में कितने ग्राम होंगे? तो 0.5 मोल इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम निकल के आ जाएगा। तो तीनों रिलेशन, दो हो गया, एक और रिलेशन है, तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने भी आना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल देके अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस पूछे, वॉल्यूम देके अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस पूछे, अमाउंट देके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे। तो हमें तीनों जगह मोल कॉमन है तो मोल निकालेंगे और मोल को लेकर अगले में जिससे पूछा होगा उसके फॉर्मूले में लगा देंगे, अपना पार्टिकल आ जाएगा। अभी मैं बहुत चुन के क्वेश्चन लाया हूँ, अच्छे अच्छे भी कराऊंगा मैं, ठीक है ना। आगे चले, ये दूसरा रिलेशन समझ में आ गया, पार्टिकल और मोल का रिलेशन। थर्ड है मोल और वॉल्यूम एट एसटीपी पे, ठीक है ना। मोल एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, ऑक्युपाइड बाय गैस, एसटीपी या एनटीपी पे, इसमें क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे बहुत सिंपल रिलेशन है। हमने अभी बताया था आपको कि एसटीपी पे कोई गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। सो मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, नॉर्मल गैस का जिसका हमें निकालना है, अपॉन 22.4 लीटर। आप तुरंत वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल ले जाओगे, है ना। तो पूछा जा सकता है हाउ मच वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन इन इट्स 2 मोल। 2 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा? तो 22.4, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको अभी यहाँ भी याद रखना है और हम आगे पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री, वहाँ पे मास मोल रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन, मतलब मोल से वॉल्यूम निकाल रहे होंगे, तो मैं पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है। ये थर्ड रिलेशन था, ये थर्ड रिलेशन भी आपको क्या होना चाहिए? पूरा पता। अब तीनों रिलेशन में क्या कॉमन था? मोल। हर जगह से निकल के क्या है हमारे सामने? मोल। तो मोल का बहुत ज़्यादा मोल है ना। मोल अनमोल है, विदाउट मोल कुछ नहीं होने वाला। तो आपको वही बोला ना मैंने कि जब आप कुछ न समझ में आए तो पहला काम क्या करा जाएगा? मोल निकालेंगे। मोल निकालोगे तो आधा सोल्यूशन आ जाएगा, फिर समझ आएगा अब आगे क्या करना है। जब तक मोल नहीं निकालोगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलो मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 बाय 1, आप लोग पहले सॉल्व करेंगे फिर बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, लिखो ए पीस ऑफ कॉपर। क्वेश्चन सारे लिखे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पीस ऑफ कॉपर, पीस ऑफ कॉपर, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। वेट उसका दिया है कॉपर, वेट 0.635 ग्राम, 0.635 ग्राम। हाउ मेनी एटम ऑफ कॉपर डज इट कंटेन्स? हाउ मेनी एटम ऑफ कॉपर डज इट कंटेन? मतलब इसमें इतने ग्राम में कितने कॉपर एटम होंगे। अब क्या एक रिलेशन से निकलेगा कि 2 रिलेशन से निकलेगा? पहले तो मोल निकालो, फिर पार्टिकल वाला दूसरा फॉर्मूला है ना। सो कॉपर का एटॉमिक वेट पता है आप लोगों को कितना होता है? 63.5। एटॉमिक वेट जो इसका 63.5 ग्राम है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? कितना आया मोल?
0.01 आया, तो मोल इक्वल टू 0.635 अपॉन 63.5। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 0.01 मोल कॉपर है। तो ये तो मोल निकल गया। अब हम सबको पता है इतने मोल कॉपर है, तो अगर मोल दिया हो, अब हमें एटम निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो इसमें मोल कितना है, 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या होगा, ये 2 घट जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा 21। तो ये कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 21 कॉपर एटम प्रेजेंट थे। बोलो समझ आया, आया ना समझ में? आसान है, एक सरल था। 2 फॉर्मूले एक साथ यूटिलाइज किए गए। हमें यही देखना है कि रिश्ता वही सोच नहीं, घुमा फिरा के वहीं जाना है, बट रास्ता क्या है, पहले घूम के आएंगे मोल, फिर वहां से पेट्रोल भराएंगे, फिर जाएंगे पार्टिकल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, हाउ मेनी molecule of water and oxygen, water ऑक्सीजन, रुक जाओ, H2O, ऑक्सीजन के वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स आर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी पता लगाना है और उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है ये भी पता लगाना है। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा कि हमें पता है, मोल निकालिए आप लोग पहले। ये 9 लिखा हुआ है, इसको ग्राम मत समझ लेना, 0.9 है, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है, 18 है ना। गिवन मास कितना है, 0.9, तो मोल बराबर कितना आ जाएगा, 0.9/18, कितना आ गया, 9 दूनी 18 है ना। तो मोल कितना आ रहा है, 0.05। मोल पहले निकालो, 0.05 मोल, इतना आ रहा है, मोल आ गया। अब हमको सब कुछ पता है। चलिए हमारे पास वाटर का मोल कितना है, वाटर इक्वल टू 0.05 मोल। अब हमें वाटर मॉलिक्यूल पहले निकालना है ना, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बराबर क्या हो जाएगा, जी हाँ, वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू 0.05 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, कितना आया, 6×5 = 30, 21 आ रहा है ना, 22, हाँ, 3.01 इंटू 10 की पावर 22 वाटर मॉलिक्यूल, इतने वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट थे। ये हमारा पहला आंसर हुआ ना, वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा क्या पूछा है, ऑक्सीजन एटम। तो ये देखो सिंपल है, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, एक, तो जितना ये वाटर मॉलिक्यूल है उतना ही ऑक्सीजन एटम होगा। तो दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, सिमिलर है, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, सिंस 1 वाटर मॉलिक्यूल contains 1 oxygen atom, तो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपके पास आंसर है वाटर मॉलिक्यूल कितना है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 6.0 नहीं 3 है ना, 3.01 इंटू 10 की पावर 22 ऑक्सीजन एटम। बस कहानी खत्म। ठीक है, ऐसे ही और एटम वाले क्वेश्चन अभी बताता हूं सब वन बाय वन। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मास ऑफ मास ऑफ 3.01 इंटू 10 की पावर कितना है 10 की पावर 22 अमोनिया मॉलिक्यूल। ये निकालिए। अब मैंने कहा था मास से भी आ सकता है क्वेश्चन, मॉलिक्यूल से मास निकालो और मास से मॉलिक्यूल। तो आ गया, निकाल कर बताइए आप लोग तो कितना आता है। नहीं, आपको पार्टिकल दिया है, सीधे अवागाद्रो नंबर से डिवाइड कर लो, मोल आ जाएगा, मोल से मास आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग निकालो, कितना आता है मुझे बताओ भी। जीरो पॉइंट 85 सही है, इसका आंसर 0.85 आएगा। आप लोग का काम है निकालिए। दिस इज करेक्ट, यही आंसर है। सब मैं सॉल्व नहीं करूँ, कैसे करना है सॉल्व, पार्टिकल दिया है, अवागाद्रो नंबर से डिवाइड कर लो, 1/20 आएगा मोल, तो 1/20 मोल आ गया। अब क्या करना है आगे, मास निकालना है, तो मोल इक्वल टू मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो अमोनिया का जो मास है 17 ग्राम होता है, तो 1/20 इंटू 17 कर लो, आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 85। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन जो है चुन चुन के हैं, अच्छे क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं पहले। ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया है, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, फ्रॉम mg में दिया है। पहला हमारा काम क्या है, इसको ग्राम में बदलना, मिलीग्राम ऑफ CO2 10 इंटू 10 के पावर 21 molecules are removed, molecules are removed, how many mole of CO2 are left, mole of CO2 are left। क्वेश्चन समझे, बोला 200 मिलीग्राम CO2 में से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया गया। सो CO2 के कितने मोल बचे हैं, ठीक है, जरा लगा के बताओ किसी का कितना आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है 44, ये तो पता है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। अब देखो क्या 200 मिलीग्राम दिया, इसको ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे मास ऑफ CO2 कितना है ना। अगर हमें मास ऑफ CO2 निकल गया बच्चों, है ना, तो हम तुरंत आंसर कर ले जाएंगे। कितना आ रहा है निकाल के बताओ। इसमें इंपॉर्टेंट देखो, 200 मिलीग्राम इंपॉर्टेंट है, कितने मॉलिक्यूल निकाल दिए गए,
इतने मॉलिक्यूल निकाल दिए गए। तो जो मॉलिक्यूल निकालने के बाद कितना मास बचा होगा, तो इसको मोल और मास वाले रिलेशन से करो, क्या हो जाएगा, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल रिमूव्ड अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो रिमूव हुए उसका मोलर मास कितना होगा, मास इनटू पार्टिकल रिमूव्ड अपॉन अवोगाड्रो नंबर। उससे तुम अगर मास निकाल लो कितना मास रिमूव हुआ, तो 200 ग्राम पता है, उसमें से इतना रिमूव हो गया तो कितना बचा, बचा वाले से मोल आ जाएगा, मोल से पार्टिकल आ जाएंगे। अब मोल ही तो निकालना है, पार्टिकल निकालना ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे, निकाल के देखो। हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो हमें मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 कितना दिया है 44, किसके बराबर था, नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो कितना निकाल दिया गया, मॉलिक्यूल 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल रिमूव्ड, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या लिखते थे, अवोगाड्रो नंबर, याद है ना। हम इस फार्मूले के दोनों को बराबर कर दिए भाई, क्योंकि हमें ये चाहिए, मोल दोनों में कॉमन था। तो इतना पार्टिकल रिमूव करने पे कितना मास बचा, है ना। तो आओ पहले निकाल लेते हैं मास लेफ्ट, मास लेफ्ट, है ना। तो मास लेफ्ट कितना आ रहा है, सबसे पहले इसका मास कितना हो, मास लेफ्ट निकालने से पहले मास ऑफ CO2 कितना है, मास ऑफ CO2 आफ्टर रिमूविंग इतना, तो कितना आ गया 44 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाई ये, तो 44 इंटू 10 की पावर 21 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23, है ना। इतना हमारे पास क्या होगा, CO2 का मास होगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0.127, 0.127 ग्राम। नहीं सॉरी, गलत निकाल दी, 0.073, 0.073 ग्राम। इतना ग्राम CO2 इतना रिमूव करने के बाद है, ठीक है। शुरू में कितना था 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम का मतलब 0.2 ग्राम, है ना। तो CO2 ओवरऑल बचा कितना, इतना रिमूव होने के बाद, ये वो पार्ट है जो रिमूव हो गया और ये पार्ट है जो था, तो था माइनस रिमूव, तो टोटल बचा कितना, जो बचा होगा उसी का मोल निकालना है हमको। तो CO2 लेफ्ट इक्वल टू कितना था पहले 0.02 ग्राम, 200 मिलीग्राम इक्वल टू 0.2 ग्राम माइनस 0.073, तो बेटा कितना ग्राम आ गया 0.127 ग्राम। इतना ग्राम CO2 बचा हुआ है ना। अब इतने ग्राम CO2 का मोल निकालना था, तो कितना मोल आएगा, 10 अपन 44 कर लो, 0.0043। सो आवर आंसर इक्वल टू, वो तो कैलकुलेट करो, मैं आंसर रखा हूँ, मैं बता देता हूँ कितना है। इसका जो टोटल मोल आएगा 0.0028 मोल, 0.0028 मोल। इतना मोल CO2 का लेफ्ट बच गया, ठीक है। सॉल्व करके देख लो, बस करना क्या 1.127 डिवाइडेड बाई 44, जो आएगा वही आंसर। तो आएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं सीधे। समझ में आया कैसे लगा है, दो फॉर्मूले एक साथ इक्वल, क्योंकि पहले गिवन मास हमें पता इतना मास है, उसमें से कुछ ऐसा हुआ होगा कि डिकम्पोज कर गया हो तो उतना माल रिमूव हो गया, तो जो रिमूव हो गया वो कितना ग्राम रिमूव हुआ, है ना। 200 मिलीग्राम तो है ही मेरे पास, तो जो पार्टिकल रिमूव होगा उस पार्टिकल को हम मास में कन्वर्ट कर लो, जो हमारे पास फार्मूला है। तो हम 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल जब रिमूव हुए तो एक्चुअल कितना मास रिमूव हो गया ये पता लगा लिए। तो मास कितना रिमूव हुआ था 0.073 था, 200 मिलीग्राम मतलब 0.2 ग्राम था, उसमें 0.073 रिमूव हो गया, तो बचा कितना
जो बचा उसी का मोल निकालना है, लेफ्ट मोल वही था। अब समझ गए ना। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले के एक साथ कंपाइल करके तब तीसरा चीज हमें निकालना था। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलो। मैं हर अलग अलग वैरायटी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीट दे दूंगा, उसको क्वेश्चन करना। लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ calcium 2+ and chloride ion present in 222 ग्राम एनहाइड्रस CaCl2, 2 ग्राम एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं, प्योर CaCl2 है, ठीक है ना, CaCl2। अब आपका काम है निकाल के बताइए। कैल्शियम का मास होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 एक Cl का। आ रहा है। कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना हो गया? 111 ग्राम हो गया ना। तो मोल कितना आ जाएगा? 2 मोल आएगा कि नहीं? तो बस मोल निकालो। आंसर मैं लिख देता हूँ, आपका काम कैलकुलेशन का है। मोल 2 मोल है। देखो कैसे सॉल्व होगा। एक मॉलिक्यूल में 1 कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, तो 2 मोल टोटल आए, तो कैल्शियम तो 2 मोल काउंट होगा, बट क्लोराइड कितना हो जाएगा? 4 मोल का बराबर, है ना। तो पहले कैल्शियम क्लोराइड का पार्टिकल निकालना, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में 2 है तो टोटल मॉलिक्यूल इंटू 2 मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो पहले तो मोल आ जाएगा यहाँ पे कितना, कैल्शियम मॉलिक्यूल आएगा 12.04 इंटू 10⁻23 कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में 1 कैल्शियम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होगा, बट एक कैल्शियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड है तो क्या होगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा। क्लोराइड आइटम कितना हो जाएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। जो हमारा नंबर ऑफ कैल्शियम आयन है, नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, दिस इज इक्वल टू 12.04 इंटू 10⁻23 है, और जो नंबर ऑफ क्लोराइड है वो दोगुना हो जाएगा ना, तो 24.08 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? क्लियर है एकदम? कोई डाउट परेशानी? अब आपको इसके आगे क्वेश्चन सेल्फ करने हैं, सीट में आज दे देता हूँ, ठीक है। सो आई होप कि ये मोल कॉन्सेप्ट में कैसे, इस पर बहुत कैलकुलेशन है, बहुत है, जितना करोगे उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको काम है घर जाकर क्वेश्चन लगाइए, बैठ के सीट उठाइए, क्वेश्चन लगाइए, लगाते जो ना आए लगा के पूछिए, ठीक है।